सरकार को बदनाम करने के लिए विपक्ष को एक बहाना चाहिए, वो कोई ना कोई बहाना निकालना है। जैसे धारा 370 हटी तो हमारे विपक्ष बोला कि अगर हमारी सत्ता आती है तो हम 370 खत्म कर दें। जैसे 3 तलाक का मैटर आया, विपक्ष बोल रहा है कि अगर 3 तलाक हमारी सरकार आती है तो हम 3 तलाक को पूर्ण खत्म कर देंगे। जो आप कह रहे हैं कि 4 साल नौकरी करके कोई आ जाएगा, उसके पास सारी ट्रेनिंग होगी और फिर कोई अगर विदेशी ताकतें यहाँ पे अगर हमला करेगी तो सारा देश का युवा जो है उसके साथ लड़ने को तैयार रहेगा। इसलिए बोला इसके 3 स्टेप हैं। मेरी बात सुन लीजिए। लेकिन इस बात पे जो देश के युवा हैं वो ये कह रहे हैं, चाहे और भी लोग कह रहे हैं कि जो 4 साल वहाँ पे नौकरी करके आएगा, एक पूरा ट्रेनिंग रत रहेगा और जब 4 साल बाद वो बेरोजगार हो जाएगा तो कहीं ना कहीं वो गलत नीतियों में लिप्त हो जाएगा, गलत काम करना चालू कर देगा। और एक चीज़ और सुन लीजिए, जैसे आप कह रहे हैं कि 4 साल बाद आएगा और जब विदेशी नीतियाँ यहाँ पे हमला करेगी तो वह नौजवान फिर उसके प्रति लड़ने के लिए तैयार रहेगा। तो जो अग्निवीर में कार्यरत है और लड़ाई के समय उस समय अगर उसकी मृत्यु हो जा रही है, शहीद हो जा रहा है, तो उसे शहीद का दर्जा नहीं मिल रहा है, तो रिटायर होने के बाद फिर उसको शहीद का दर्जा कैसे दिला पाएंगे आप? कि अखिलेश जी बोल रहे हैं कि अभी 4 तारीख के बाद आएगा कि एक थी भाजपा। तो हमको तो ये लग रहा है कि ये जो है उनका जो वाक्य है उन्हीं पर लागू होता है कि एक थी सपा। अच्छा। एक थी सपा। दहाई का आंकड़ा ये लोग पार नहीं करने वाले हैं। अच्छा। इधर बड़े एक बुजुर्ग हैं, बड़े टोपी लगाकर, बड़ी बड़ी मोछ, बड़े अनुभवी लग रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम परमात्मा सिंह है। परमात्मा सिंह कहाँ के रहने वाले हैं सर? मैं यही रतनपुरा का ही रहने वाला हूँ। अच्छा, क्या पद है आपका? मैं भारतीय जनता पार्टी सैनिक प्रकोष्ठ का जो है क्षेत्रीय सह संयोजक। सैनिक हैं? हाँ, सैनिक है। क्या बात है। हम 2 सैनिक हैं। दोनों का सैनिक है। हाँ, दोनों। बड़ा अच्छा है। बड़ा इस समय बड़ा चर्चा में है अग्निवीर। अग्निवीर पे क्या कहेंगे? बड़ा इस पे विपक्ष तो बड़ा धावा बोल रहा है कि अग्निवीर बड़ा ये खराब योजना भारतीय जनता पार्टी ने लागू कर दिया है। देश के युवा भी बड़े परेशान है कि हम 4 वर्ष में जाकर के फिर वापस आ जा रहे हैं, हमारी लाइफ खराब हो रही है। क्या कहेंगे? देखिए, हाँ बोलिए। सैनिक वीर योजना जो है देश के नौजवानों को ट्रेनिंग शुदा सैनिक बनाने की है, जिसके जो है 25% जो है, अब क्या बोले, सुनाई नहीं देगा, बोले क्या। और सैनिक वीर जो है योजना एक ऐसी योजना है कि हमारे देश के नौजवान सभी जो है ट्रेनिंग शुदा हो जाएंगे कि देश पर अगर किसी प्रकार की कोई भी विदेशी ताकतों का जो आक्रमण होता है तो हमारा देश का जो है हर नौजवान एक सैनिक की भूमिका में रहेगा। इसीलिए सैनिक योजना जो वीर योजना लाई गई है, इसमें जो है इसके 3 पहलू हैं। 4 साल का इसका जो है। ठीक है, बात बताइएगा। जो आप कह रहे हैं कि 4 साल नौकरी करके कोई आ जाएगा, उसके पास सारी ट्रेनिंग होगी और फिर कोई अगर विदेशी ताकतें यहाँ पे अगर हमला करेगी तो सारा देश का युवा जो है उसके साथ लड़ने को तैयार रहेगा। इसलिए बोला इसके 3 स्टेप हैं। मेरी बात सुन लीजिए। लेकिन इस बात पे जो देश के युवा हैं वो ये कह रहे हैं, चाहे और भी लोग कह रहे हैं कि जो 4 साल वहाँ पे नौकरी करके आएगा, एक पूरा ट्रेनिंग रत रहेगा और जब 4 साल बाद वो बेरोजगार हो जाएगा तो कहीं ना कहीं वो गलत नीतियों में लिप्त हो जाएगा, गलत काम करना चालू कर देगा। और एक चीज़ और सुन लीजिए, जैसे आप कह रहे हैं कि 4 साल बाद आएगा और जब विदेशी नीतियाँ यहाँ पे हमला करेगी तो वह नौजवान फिर उसके प्रति लड़ने के लिए तैयार रहेगा। तो जो अग्निवीर में कार्यरत है और लड़ाई के समय उस समय अगर उसकी मृत्यु हो जा रही है, शहीद हो जा रहा है, तो उसे शहीद का दर्जा नहीं मिल रहा है, तो रिटायर होने के बाद फिर उसको शहीद का दर्जा कैसे दिला पाएंगे आप? ठीक है, आपका जो है इसका जवाब मैं दे रहा हूँ। इसलिए मैं बोला कि इस योजना के जो है 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप, अब 4 साल के लिए भर्ती किए जा रहे हैं। भर्ती करने के बाद जैसे आप ट्रेनिंग शुदा हो जाएंगे, उसके बाद आपकी बटालियनों में आपकी जो है नियुक्ति हो जाएगी। तो वहाँ पर जो है आपका टेस्ट होगा। अगर टेस्ट पास कर गए तो 25% जो है लोग जो है सीधे आर्मी में डायरेक्ट मतलब जो है चले जाएंगे। जिनकी पूर्ण सर्विस जो है, जो 17 साल 22 साल 28 साल है, उसमें वो चले जाएंगे। और फिर उसके बाद 25% का टेस्ट होगा, जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सें हैं, चाहे CRPF हो, BSF हो, IIT हो, इसमें जो है वो चले जाएंगे। फिर उसके 25% जो बच रहे हैं वो स्टेट की पुलिसों में जाएंगे। जैसे यूपी का होगा तो यूपी पुलिस में चला जाएगा, बिहार का है बिहार पुलिस में जाएगा। ये 3 स्टेप तो ये हो गए कि जो टेस्ट पास करेगा वो चला जाएगा। बच गए एक स्टेप, 25% जो कोई टेस्ट ही नहीं पास कर रहा है, तो उसको जो है 4 साल नौकरी और एक मुश्त 25 लाख रुपया दे करके रोजगार के लिए उसको जो है। ये तो ठीक है, लेकिन हमने एक और सवाल किया इसमें कि जो अग्निवीर का जो सैनिक है, जाकर वहाँ पर लड़ाई लड़ रहा है, जहाँ सीमा का सुरक्षा कर रहा है, उसके शहीद होने पे उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया जा रहा। जब वो टेस्ट पास करके सेना में जो है उसकी नव नियुक्ति हो जाएगी तो पूर्ण रूप से सैनिक हो जाएगा। अच्छा, उससे पहले सैनिक नहीं रहेगा वो? उसके पहले उसको लड़ाई के मैदान में भेजा नहीं जाएगा ना। जब वो 25% टेस्ट दे करके
जैसे सेना का टेस्ट हो गया, सेना का टेस्ट पास कर लिया तो अब उसकी सर्विस लॉन्ग सर्विस हो गई। जैसे अफसर जो हमारे नियुक्त होते हैं 2 कमीशन होता है, शॉर्ट कमीशन, लॉन्ग कमीशन। एक कमीशन होता है जो 5 साल का होता है, कैप्टन तक बन के, जैसे आप सुने होंगे कैप्टन सतीश शर्मा, चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे, ये 60 सर्विस में 5 साल में आ गए घर, उसके बाद अपना धंधे में लग गए। वैसे ही जो कोई टेस्ट पास नहीं कर पाएगा वो 4 साल में जो है उसको रिटायर किया जाएगा, लेकिन उसको 25 लाख रुपए एक मुश्त दिया जाएगा। बाकी जितने हैं और टेस्ट पास कर लिए, रिटर्न टेस्ट पास कर लिए, तो वो उनकी लॉन्ग सर्विस शुरू हो जाएगी, वो चाहे वो एयरफोर्स हो या नेवी हो या सेना हो। अच्छा, आप भी सैनिक से हैं? जी सर। पंजाब में एक मामला आया था, एक अग्निवीर का लड़का जो है शहीद हो गया और उसे शहीद का दर्जा नहीं मिला, पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ था। हाँ सर। हम इसीलिए सवाल कर रहे थे। वही सर जो कि हमने 5 साल जो शॉर्ट सर्विस है जी। उसमें हम पूरे तरह से जो है सेना को वो चीज नहीं दे पाते जब तक उसकी पूर्ण रूप से सेना में नियुक्ति न हो जाए। हाँ। इसलिए उसको नहीं दिया गया। उसको अच्छा, आप लोग तो सैनिक में रहे हैं। हाँ। तो क्या लगता है कि ये 4 वाली जो योजना है बिल्कुल सत्य नहीं, है? हमारे समझ से एकदम तो सही सही है। है, गलत नहीं है। मैं गलत नहीं मानता हूँ, मेरा खुद लड़का अगर है। आप 4 साल के लिए गए होते तो फिर आपको कैसा महसूस कोई नहीं, हम दिक्कत तो नहीं पास होता करेंगे। क्योंकि हम एक और टेस्ट सुनिए पास सर। करेंगे, हम पढ़े लिखे। सेना में भी और जो लॉन्ग सर्विस में भर्ती पहले होते थे तो सर 15 साल की सर्विस होती थी। 15 साल में टेस्ट होता है, अगर आप टेस्ट पास करें, जैसे सिपाही से आप जो है नायक बन गए, तो 17 साल से जो है आपकी सीधे प्रमोशन जो है 5 साल की 22 साल आपकी सर्विस हो जाएगी। फिर अब नायक से हवलदार पास कर ले रहे हैं तो आपकी 26 साल सर्विस हो जा रही है। हवलदार से नायब सूबेदार बन जा रहे हैं तो आपकी 30 साल हो जा रही ठीक है। है, हो गया, समझ गए। एक चीज जो अभी जैसे जब तक अग्निवीर चालू नहीं हुआ था, जो योजना लागू नहीं हुआ था, उससे पहले हमने देखा था, आप भी देखे होंगे, पूरे देश देखता होगा कि रोड पे सुबह सुबह बड़े बच्चे लंबे कतारें लगा करके रोड पे दौड़ लगाते थे। लेकिन अग्निवीर योजना जब से लागू हुई तब से कहीं ना कहीं बड़ा युवाओं में एक कहा जाए तो ढीलापन हो गया है। लोग दौड़ना नहीं चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते और अग्निवीर भर्ती नहीं होना चाहते। ऐसा है कि हम लोगों का देश, जो हमारा देश है, ये प्रजातांत्रिक देश है। यहाँ पर जो है विपक्ष को एक बहाना चाहिए। अच्छा, सरकार को बदनाम करने के लिए विपक्ष को एक बहाना चाहिए। वो कोई ना कोई बहाना निकालना है। जैसे धारा 370 हटी तो हमारे विपक्ष बोला कि अगर हमारी सत्ता आती है तो हम 370 खत्म कर दें। जैसे 3 तलाक का मैटर आया, विपक्ष बोल रहा है कि अगर 3 तलाक हमारी सरकार आती है तो हम 3 तलाक को पूर्ण खत्म कर देंगे। हैं, तो हमारे यहाँ विपक्ष जो है अपनी विपक्ष की भूमिका में नहीं है। अग्निवीर खत्म करने की बात कर रहा है। करेगा ना, क्यों करेगा? कि उसको अब तक जो 70 साल में नहीं किया, जो मोदी जी में 10 साल में करके दिखा दिया है, तो उन लोगों को यही है। यही जो विपक्ष की कांग्रेस की सरकार थी 1972 से लेकर के 2016 तक सैनिकों का जो है वन रैंक वन पेंशन जो लटका के रखी थी। मोदी जी हुए तो उन्होंने जो है वन रैंक वन पेंशन लागू किया। देखिए भाई साहब, कहना नहीं चाहिए, मैं जब रिटायर हुआ 2003 में तो हमारी पेंशन 1922 रुपया थी, लेकिन वन रैंक वन पेंशन जब लगी है तो हमारी पेंशन आज की डेट में जो 36,000 रुपया है। तो आपकी तो है, लेकिन जो नए लोग भर्ती होंगे तो पेंशन उनके भी मिलेगी पेंशन। सेना में किसी की पेंशन बंद नहीं है। बाकी और नहीं, अग्निवीर से जितने प्रमोटेड करके जाएंगे और भी जैसे जो भी सरकारी सर्विसेज और उसकी बात वाली सर्विस है, तो देखिए, हाँ, ये जब खत्म कर दिया। नहीं, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पेंशन खत्म करने का प्रपोजल लाया था, तो उस समय सेना अगर 5,000 तनख्वाह पा रही थी तो जो विभाग जो है बोला कि नहीं हमको पेंशन नहीं चाहिए, उनका तिगुना बढ़ा दिया गया, तिगुना बढ़ा। आज जबकि राज्य सरकार के ऊपर उन्होंने छोड़ दिया कि राज्य सरकार अपने स्टेट में लागू कर सकती है, नहीं कर सकती है। तो हमारे मायावती जी उस समय जो है सत्ता में थी, उन्होंने क्यों नहीं विरोध किया? यहाँ पर विरोध विपक्षी हमेशा जो है एक जो है नीति। अभी आप बोल रहे थे कि अखिलेश जी बोल रहे हैं कि अभी 4 तारीख के बाद आएगा कि एक थी भाजपा, हम सुन रहे थे। तो हमको तो ये लग रहा है कि ये जो है उनका जो वाक्य है उन्हीं पर लागू होता है कि एक थी सपा। अच्छा, एक थी सपा, दहाई का आंकड़ा ये लोग पार नहीं करने वाले हैं। अच्छा, वो तो कह रहे हम 79 सीट हम अरे वही होगा 4 तारीख को। अपना सिर का बाल गिनवा लेंगे ना, किसके सिर पर कितना बाल है पता चल जाएगा। अब 4 तारीख कितना दिन हो गया, समझ रहे हैं ना? अब 4 तारीख के बाद ये लोग ईवीएम पर फोड़ेंगे कि ईवीएम जो है ईवीएम को हैक कर लिया गया।
समझ रहे हैं ना, क्योंकि ये लोग बैलेट पेपर कराते थे, बूथ कैप्चरिंग करते थे। आज की डेट में बूथ कैप्चरिंग तो होती नहीं है, तो ये लोग ईवीएम में अपना ठिकाना फोड़ेंगे। हाँ, ठीक है, क्या नाम है आपका? कमला सिंह कमला सिंह, कहाँ से हैं? रतनपुरा करेंगे। क्या कहेंगे, कितने अच्छे प्रत्याशी हैं यहाँ के अरविंद राजभर? बोले सर, बोलिए। अरविंद राजभर के बारे में क्या कहेंगे? नहीं बोल पाएंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इस समय हम मोदी जी की जो जनसभा लगने वाली है, जो उनका मंच लगा हुआ है, बिल्कुल मंच के सामने से, चूंकि कल उनका आगमन होने वाला है, अरविंद राजभर के समर्थन में, अरविंद राजभर यहाँ से एनडीए के प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में। और इसी बीच हमें कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिल गए, कुछ आर्मी के भी लोग मिल गए, तो हमने इनसे बातें भी कर लिया। आप लोगों की बातें सुनकर इन लोगों की कैसी लगी, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ वीडियो खत्म करना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।